लड़खड़ाती सरकार को एक और धक्का लगा है। जी, यूपीए सरकार को समर्थन देकर संकट मोचक की भूमिका में आए मुलायम सिंह यादव 24 घंटे के भीतर ही सियासी सौदेबाजी पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। सियासी मौखपरस्ती के लिए मशहूर मुलायम ने नया पासा फेंककर सरकार को एक और मुसीबत में डाल दिया है। डीएमके का समर्थन वापस लेने के झटके से सरकार उबरी भी नहीं थी कि अब समाजवादी पार्टी ने बेनी प्रसाद वर्मा के बयान को मुद्दा बना लिया है और साफ कर दिया है कि जब तक बेनी वर्मा से इस्तीफा नहीं लिया जाता वो संसद नहीं चलने देगी। संकट मोचक ही सरकार के लिए संकट की वजह बन गया। डीएमके की समर्थन वापसी के बाद यूपीए को बाहरी समर्थन की बैसाखी थमाने वाली समाजवादी पार्टी ने सरकार को बचाने की कीमत वसूलने की तैयारी शुरू कर दी। लोकसभा शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सांसदों का हंगामा शुरू हो गया, तो राज्यसभा की कार्यवाही शोर शराबे की वजह से नहीं शुरू हो सकी। बेनी प्रसाद वर्मा के बयान की बिसात पर सियासी शतरंज पर शह और मात का खेल शुरू हो गया। मोल भाव पर उतरी समाजवादी पार्टी ने समर्थन के एवज में बेनी प्रसाद वर्मा से मंत्री पद की बलि लेने का इरादा जाहिर कर दिया। हमारा अभी समर्थन बरकरार है, लेकिन आगे क्या होगा पॉलिटिक्स में ये कोई नहीं जानता। पिछले साल एफडीआई के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने सरकार का साथ छोड़ा, तो मुलायम ने ही यूपीए का हाथ थामकर मुश्किल से बचाया। डीएमके की समर्थन वापसी के बाद मुलायम की अहमियत बढ़ गई। सरकार पर दबाव बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल खड़े कर दिए। एनडीए की सरकार हर दृष्टि से इस सरकार से बेहतर थी, क्योंकि उसका नेता बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। अटल जी का व्यक्तित्व का और इन व्यक्तित्व का इस नेता का कोई मुकाबला नहीं है। समाजवादी पार्टी ने एक एक कर सहयोगी दलों के साथ छोड़ने के लिए कांग्रेस के तौर तरीकों को जिम्मेदार ठहराया। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि अभी तो वो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आगे कब तक ये जारी रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। समाजवादी पार्टी ने अक्टूबर में लोकसभा चुनाव होने तक की भविष्यवाणी कर दी। देखिए, ये तो हम भविष्यवक्ता नहीं है जो हम बता दें कितने दिन तक चलेगा, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि चुनाव मध्यावधि जरूर होंगे। अक्टूबर से ज्यादा सरकार नहीं चलने वाली है। बेनी प्रसाद वर्मा को लेकर बवाल बढ़ता देख कांग्रेस ने कनी काटी। जिस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद को ठप कर दिया, उसे संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने बंद अध्याय करार दिया। बात परसों उठी थी बेनी प्रसाद जी की, मैंने सदन में इसमें खेद व्यक्त किया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। मेरी कल चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था हम संतुष्ट हैं, तो ये मामला अब क्लोज्ड है। लोकसभा में जब दोबारा बेनी प्रसाद वर्मा के मुद्दे पर हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री ने उन्हें तलब किया। इसके बाद बेनी प्रसाद वर्मा ने पूरे मामले पर खेद जाहिर किया। ऐसा मैंने इंटरव्यू नहीं किया और न कमीशन के समर्थन देने की हम बात को अच्छा मानते। फिर भी अगर किसी को हमारी भावनाओं से, हमारी बातों से भावनाएं हुई हो तो उसके लिए कुछ सियासत में मौका परस्ती के लिए मशहूर नेताजी इतने से नहीं माने। बेनी प्रसाद वर्मा के बहाने कांग्रेस की कमजोर नस पकड़े मुलायम ने अपनी मुट्ठी ढीली नहीं की। बेनी बाबू पर पार्टी का रुख संसदीय दल की बैठक के फैसले के बाद साफ करने की बात कहकर मुलायम ने साफ कर दिया कि वो सियासी समय की नब्ज पकड़ने का मौका गंवाना नहीं चाहते। हमारे 9 बजे कल बैठक है सांसदों, सारे लोकसभा की सदस्य, राज्यसभा की सदस्य, 9 बजे मीटिंग है। उनकी राय मशवरा लेकर के कोई आपसे बात नहीं। जिसका डर था वही हो रहा। डीएमके का सरकार से हटने के बाद मुलायम ने समर्थन देकर सरकार को बचा ली, लेकिन कयास उसी समय से लगने शुरू हो गए थे कि छोटी सी छोटी बातों पर अब जमकर मोल भाव होगा, और ये 24 घंटे के भीतर ही दिखने भी लगा। बेनी के मुद्दे पर मुलायम ने 24 घंटे के भीतर ही सरकार से इसकी कीमत वसूलनी शुरू कर दी। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। तो आखिर क्या चाहते हैं मुलायम सिंह यादव और क्यों नहीं मना पा रही है कांग्रेस? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ होंगे, बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह और कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, जिनसे मेरा पहला सवाल भी है। अखिलेश जी, खुद सोनिया गांधी ने जाकर हाथ जोड़कर विनती की मुलायम से, लेकिन तब भी वो यही कह रहे हैं कि मैं तो कल 9 बजे के बाद ही बताऊंगा कि आगे का रुख क्या। क्यों नहीं मना पाई है कांग्रेस?
क्या चाह रहे हैं मुलायम? आपको लगता है कि इस वक्त बड़ी बुरी तरह फंस गए हैं आप लोग? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बेनी वर्मा जी ने पार्लियामेंट में कोई बात कही, उसके बाद माननीय मुलायम सिंह जी ने कही, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस पर अपना स्पष्ट रुख जाहिर कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने जाहिर कर दिया और माननीय बेनी वर्मा जी ने आज उस पर खेद जता दिया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अखिलेश जी रोक रही हूं आपको। ये सब कुछ तो हमको पता है हो गया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, खेद जताने के बाद, सोनिया की खुद पर्सनली जाके मुलाकात करने के बाद भी मुलायम माने नहीं है अभी तक, ये एक सच है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए, परिस्थितियां बनती रहती हैं, हमेशा परिस्थितियों में परिवर्तन आता रहता है, और जो हमारी सरकार है उस सरकार के प्रति कभी ऐसी बात तो अभी तक मुलायम सिंह जी ने कही नहीं। जो बात थी उस बात को बोल दिया बेनी वर्मा जी ने, उस पर अपना रुख साफ कर दिया कि हमें खेद है, दुख है। तो एक अखिलेश जी, बड़ी दिलचस्प चीज है, बेनी वर्मा जी ने दुख जताया, माफी नहीं मांगी, और मुलायम सिंह ने भी कह दिया कि कल बताएंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो लगता है दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अड़े में। प्रॉब्लम आप ही लोगों के लिए है। ये जो शब्दों के लिए आप लोग मीन में निकालते हैं, दुख जताया, खेद जताया, माफी नहीं मांगी, झुक के नहीं मांगी, उठ के नहीं मांगी, ये कोई बात नहीं होती है। एक होती है कि हम जो भावना प्रकट करना चाहते हैं वो भावना हमने प्रकट की, हमें खेद है। चलिए, आपने तो भावना प्रकट कर दी, लेकिन मुलायम भावना प्रकट कर रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई नरमी फिलहाल दिख नहीं रही है। बीजेपी के सिद्धार्थनाथ जी की तरफ रुख करना चाहूंगी। सिद्धार्थनाथ जी, हमने देखा सुषमा ने भी बिल्कुल खुलेआम समर्थन किया मुलायम का, तो क्या आप लोग कहना चाहते हैं, अगर वाकई संकेत यहां पर मध्यवर्ती चुनाव का होता है, तो क्या किसी तरह के आप आगे की संभावना तलाश रहे इस वक्त पर मुलायम जी का समर्थन करके? नहीं, इसको उस तरह से ना देखिए, क्योंकि आइडियोलॉजिकली हम लोग, सिद्धांत वाइज भी हम लोगों का जो है कहीं भी मेल मिलाप नहीं है सपा और बीजेपी का, वो हो भी नहीं सकता। लेकिन राजनीति में ना तो पक्के दोस्त होते हैं, ना पक्के दुश्मन होते हैं। नहीं, हो नहीं सकता। नहीं, आप छोड़ दिए। अब उसका कहीं आप आकलन करने चलेंगे तो वो एक अलग विषय रह जाएगा। मगर इस समय क्योंकि उन लोग की जो राजनीति है वो तुष्टीकरण की है हमारे हिसाब से, वो करते रहते हैं। हमारे यहाँ है कि सबको एक साथ लेके चलिए। अब इस विषय पे ना जाते हुए, क्योंकि हम लोग विषय से भटक जाएंगे, तो विषय है, सुषमा जी ने ठीक उठाया है। मुलायम सिंह यादव को एक भारत के कोई छोटे नेता नहीं है, उनका अपमान किया है। किसी ने ये कहा कि आप आतंकवाद से आपके संबंध है। आतंकवाद से संबंध कहने का मतलब यह है कि एक यूनियन मिनिस्टर के पास जानकारी होनी चाहिए कि आतंकवादी के साथ संबंध है, तो उसको वो पेश करें, ना तो वो रिजाइन करें। और वही खेद हमने भावना पकड़ के, अब ये कांग्रेस की अपनी मजबूरियां हैं, होंगी मजबूरियां, मगर ये तो अब तोल मोल के भाव जो सरकार चल रही है, अब वो कभी कितना बोल लगता है, कितने में वो झुकते हैं, ये सब चीज तो मीडिया करती रहेगी। चलिए, हम सुधींद्र भदौरिया जी को चर्चा में शामिल करते हैं, बीएसपी से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी, सुधींद्र जी को भी जोड़ना चाहते हैं इस चर्चा में। सुधीर जी, अगर इस वक्त पूरी सिचुएशन को देखें तो सबसे ज्यादा बैकफुट पर बीएसपी ही दिखती है, क्योंकि एक तरफ जो आर्म ट्विस्टिंग वाली पोजीशन है उसमें मुलायम सिंह आज के हैं, राज्य में उनकी सरकार है, और अगर ऐसा कुछ मामला बनता है कि मध्यवर्ती चुनाव भी हो जाए, तो अभी जो उनको हाल में ही जीत मिली है उस पर वो कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बसपा का तो बड़ा जबरदस्त नुकसान इस पूरी सिचुएशन में दिखता है। देखिए, बैकफुट और फॉरवर्ड फुट तो आप बतला सकती हैं, पर मैं ये जानता हूं कि हम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने मीडिया के माध्यम से पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम यूपीए की मौजूदा सरकार को समर्थन देंगे। पहले भी हम समर्थन देते रहे हैं, अभी हम समर्थन देंगे। जहां तक मुलायम सिंह जी की लोकप्रियता का सवाल है, वो आप रोज देख रहे हैं, कहीं आगरा की घटना, कहीं प्रतापगढ़ की घटना और मथुरा की घटना, उनके स्वयं जनपद इटावा में जो घटा है वो इतना शर्मनाक है कि वो आप स्वयं जाके वहां पर देखिए। शायद इसीलिए वो चाह रहे हो कि जल्दी से चुनाव हो जाए, कि छवि और बिगड़े, इससे पहले चुनाव हो जाए और वो ज्यादा से ज्यादा गेन कर जाएं। ये देखिए, ये तो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं। ये मौजूदा सरकार, यूपीए की जो सरकार है, वो उसको देखना होगा, वो उसके पास पूरा समर्थन है कि नहीं है, वो जिम्मेदारी उनकी है।
जहां तक हमारी पार्टी के नेता मायावती जी का प्रश्न है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि यूपीए की सरकार के जो लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, इस बात को स्वीकार करेंगे। बमुश्किल अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रही सरकार को पहला झटका डीएमके ने दिया, उससे तो वो उबर भी गई, लेकिन सरकार के समर्थन में आगे आए मुलायम अब अपने काम का मोल भाव भी कर रहे हैं, वो इसकी कीमत भी वसूलना चाहते हैं। काफी नाराज हैं वो बेनी प्रसाद वर्मा के बयान से, और अभी भी ये उन्होंने साफ नहीं किया है कि जो माफी आई है बेनी प्रसाद वर्मा की तरफ से या फिर खुद सोनिया ने जाके जो उनसे मनवा की है उससे वो मान रहे हैं या नहीं। कल सुबह 9 बजे जब पार्टी की बैठक होगी उसके बाद ही वो अपने पत्ते आगे खोलने जा रहे हैं। आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, कांग्रेस अब आगे किस किस्म की रणनीति पर चल रही है। हमारे साथ आपको बता दें इस चर्चा में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीएसपी के सुधींद्र भदौरिया जी हैं, बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह हैं और कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह हैं, और हम सीधा उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि भावनाएं व्यक्त कर दी गई हैं, खेद या दुख जैसे शब्दों को बोल भी दिया गया है। जब सब कुछ कह दिया गया है, जब सब कुछ सुन लिया गया है, तो मान क्यों नहीं रहे हैं मुलायम? नहीं, अभी ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं मान रहे? क्योंकि अगर मान गए होते तो वो आज ही बता देते। वो उन्होंने क्यों कल तक के लिए बात टाली है? कुछ तो चल रहा है ना पीछे। नहीं, ठीक है, ये अपनी अपनी स्टाइल होती है लोगों की बात करने की, और वो एक रीजनल पार्टी है, उनका हमें समर्थन है, वो हमें समर्थन दिए, समर्पण नहीं किए, अपनी स्टैंडिंग है, अपने लोगों को हर कोई अपने साथ साथ अपने सपोर्टर, अपने कार्डर को भी मैसेजिंग देने का प्रयास करता है। वो चीजें होती रहती हैं और उसको देख करके कोई भी लीडर वो स्टेप उठाता है। तो इसको ये मान लेना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ खराब चल रहा है, ये उचित नहीं होगा। वो और दूसरी बात कि वो इतने जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, और जो अगले ने कह दिया, आप बताइए क्या बेनी प्रसाद जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या मांग देना चाहिए बेनी प्रसाद जी का इस्तीफा? क्योंकि मुलायम तो उससे कम किसी भी चीज पर तैयार नहीं हो रहे हैं। प्रकृति है, देखिए ये प्रकृति है, गुनाह के अनुपात में दंड होता है हमेशा, सबको पता है। तो ये इस्तीफे लायक गुनाह नहीं था। आप देखें किसी ने भी बेनी प्रसाद वर्मा जी के बात को डिटो नहीं किया। गवर्नमेंट ने तत्काल उस पर खेद व्यक्त किया, हाउस के अंदर ही किया, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ने। हमारे जो चीफ हैं, जनरल सेक्रेटरी और चीफ चेयरमैन मीडिया, उन्होंने बोला, पार्टी ने बोला, प्रवक्ता अलवी साहब ने बोला, तो किसी ने ऐसा नहीं किया। तो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने उनसे बात किस मामले में, जैसा आप लोग खुद भी बता रहे हैं। तो ये एक चीज होती है, कोई चीज हुई, किसी को बुरी लगी, उसके लिए जब सारे लोग अपने भावना व्यक्त कर दिए तो निश्चित रूप से अगले को भी लगता होगा, वो भी महसूस करेंगे। और बड़प्पन भी यही करता, हमारे देश की रीत संस्कृति भी यही। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि सबने खेद व्यक्त किया, सबने दुख व्यक्त किया, सबसे आखिर में बेनी प्रसाद जी ने बोली अपनी बात, वो भी प्रधानमंत्री से मिलने के बाद। हम सिद्धार्थनाथ जी के पास जाना चाहेंगे। सिद्धार्थनाथ जी, अगर सरकार अभी गिर जाती है, फर्ज कीजिए मान लीजिए, तब आपके लिए भी वो कोई बहुत फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर भी अभी इतनी तैयारी नहीं है कि वो चुनाव का सामना कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि आप भी चाहेंगे ये सरकार इस वक्त गिरे। जी, कहीं आप तैयारी की बात करें तो गलत होगा, क्योंकि हम काफी बड़े नेता लोग और हम जैसे भी छोटे छोटे नेता लोग इस समय घर पे या दिल्ली में बैठे नहीं है, हम लोग सब लोग क्षेत्र में हैं। आपका भी आज डिबेट में इलाहाबाद से ही कर रहा हूं, तो इसलिए कहना कि भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है, उसका बड़ा सा और छोटा, जितने बड़े और छोटे कार्यकर्ता सब इस समय फील्ड में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय पूर्ण रूप से तैयार है कि कल चुनाव हो, हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। मगर विषय जो है, एक तो विषय है मुलायम सिंह की के ऊपर जो प्रकार की टिप्पणियां, उसके हिसाब से इसमें देखिए कोई राजनीति नहीं करना चाहता, मगर माफी शब्द गलत है और ये सपा के ऊपर है, वो क्या करती है। मगर इस ऐसे यूनियन मिनिस्टर को रहने का हक नहीं है। लेकिन जो आज तक हम लोग को दिखता आया है, जो समाजवादी पार्टी ने है और हमने बीएसपी का भी देखा है, जो कांग्रेस के साथ जो सपोर्ट बेस है और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन चलता है केंद्र में, वो कोई आइडियोलॉजी या इशू बेस्ड नहीं, इशू क्या है, ये सांप्रदायिक ताकत जिसकी तरफ वो संकेत करते हैं, उसके लिए हम इसलिए आप उसे मौका परस्ती बता रहे हैं। लेकिन अभी 3 मार्च को यहीं पे लखनऊ, एक सेकेंड, आप मेरे को सुन लीजिए, आप बाद में बोलिएगा ना। 3 मार्च को 2013 को लखनऊ के अंदर मुलायम सिंह यादव, जिसका सबसे ज्यादा वो वोट मांगते हैं, जिसके मसीहा बनते हैं, वो कहते हैं कि मैं
मुस्लिम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए मैं मसीहा, उनके लिए जा दे दूंगा। और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ही इनके जो पिछड़ेपन का है, बैकवर्डनेस का इस देश के अंदर, वो जिम्मेदार है मुसलमानों के। हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं मुलायम सिंह की उस नई रणनीति का, जिसके तहत एक बार फिर वो सरकार को परेशानी में डाल रहे हैं। बेनी प्रसाद वर्मा के बयान से वो इतना नाराज हुए हैं कि इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि माफी आ चुकी है, लेकिन इस्तीफे से कम पर वो तैयार नहीं है। वैसे आपको बता दें कि इस वक्त जो संकट है यूपीए सरकार का, वो ये कि बहुमत के लिए चाहिए 272 का आंकड़ा, और इसमें अगर आप कांग्रेस को यानी कि यूपीए के कुल आंकड़े को देखें तो उसके पास 227 सांसद ही हैं। डीएमके पहले ही हाथ खींच चुकी है, और जो बाहर से समर्थन है वो करीब 58 और लोगों का सरकार को समर्थन है, जिसकी वजह से सरकार अभी फिलहाल संकट से बाहर है। लेकिन अगर इन समर्थन देने वालों में से समाजवादी पार्टी हट जाती है, उसके 22 एमपी हट जाते हैं, तो फिर सरकार सीधे सीधे अल्पमत में आ सकती है। और यही वो स्थिति है जिसका फायदा उठाने की सीधी कोशिश में मुलायम सिंह यादव भी दिख रहे हैं। यानी कि जिस तरह की टिप्पणी उनके खिलाफ की गई थी, उसे लेकर पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं में रोष भी था। माफी की बात भी कांग्रेस की तरफ से आई, बेनी प्रसाद वर्मा ने माफी भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद मुलायम सिंह यादव ने कह दिया है कि कल जब तक पार्टी के बाकी सदस्यों से वो मिल नहीं लेते, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं हो जाती पार्टी की, तब तक वो अपना रुख साफ नहीं करेंगे। तो क्या मूल भाव यहां पर चल रहा है? क्या सरकार पर किसी तरह का खतरा है? इसी विषय पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ 3 बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह है, भाजपा के सिद्धार्थनाथ सिंह जी है, और बसपा से सुधींद्र भदौरिया जिस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। वैसे कोशिश हमने सभा को भी इस चर्चा में जुड़ने की थी, लेकिन जवाब यही मिला कि जब तक पार्टी कल सुबह 9 बजे की बैठक नहीं हो जाती, हम कुछ नहीं बोलने वाले। मैं सीधे सुधींद्र भदौरिया जी के पास जाऊंगी। सुधींद्र जी, आंकड़े चाहे जो भी हो, सरकार की स्थिति को लेकर इस वक्त हम अलग कर दें, लेकिन जो टिप्पणी की गई थी मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर, उस पर हमने देखा कि भाजपा तक सामने आई और समर्थन में खड़ी हुई। आपकी पार्टी क्या रुख रखती है, क्या राय रखती है कि क्या वाकई बहुत ज्यादा जो कटाक्ष है, शब्दों बाणों कटाक्ष के बाण हैं, वो बहुत तीखे होते जा रहे हैं और इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए? देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा और श्री मुलायम सिंह यादव एक दूसरे को लगभग 50 वर्षों से जानते हैं। तो जब इतनी गहराई से उनकी मित्रता रही और इतना लंबा साथ रहा, तो वो एक दूसरे को अंदरूनी रूप से अपने राजनीतिक दांव पेच, अपने विचारधारा, उस सबसे भली भांति परिचित होंगे, और उसके आधार पर उन्होंने जो अपने अनुभव के आधार पर कोई अपनी टिप्पणी की होगी। पर मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो शुरू में आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि मुलायम सिंह जी मौके का फायदा उठाना जानते हैं, तो मुलायम सिंह जी अभी जो कर रहे हैं, आपने देखा ये कोई नई चीज नहीं है। जब न्यूक्लियर डील हो रही थी तो पहले वो वामपंथियों के साथ खड़े थे, और कुछ ही के दिन के बाद वो आपने देखा कि यूपी के समर्थन के अंदर आ गए। इसी तरह से जब अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो आपने देखा कि पहले वो ममता बनर्जी के साथ अबुल कलाम जी का नाम ले रहे थे, और कुछ ही पल में थोड़ी देर बाद वो बदल के उन्होंने दूसरा। अब हम 2 चीज देख रहे हैं अभी संसद में, और अभी हमने राम गोपाल जी का बयान आपके चैनल पर ही सुना, वो कहते हुए कि पुरानी जो एनडीए की सरकार थी वो इनसे कहीं बहुत बेहतर थी। तो अब वो क्या रणनीति कर रहे हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा दंगे हुए हैं। इसमें 1-1 महीने का कर्फ्यू रहा है बरेली जैसे शहर के अंदर। और इतना ही नहीं, अभी हाल में प्रतापगढ़ के अंदर जहां कर्फ्यू हो, वहां पर जो उनके डीएसपी थे, सुधीर जी, मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहती हूँ। और अभी तक उनपे जो लोग मुख्य दोषी थे, जो उनकी पत्नी ने और उनके पिताजी ने जो चार्ज लगाया, सुधीर जी, मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहती हूँ। आपने मुलायम की वो किस दिशा में जाएंगे और क्या करेंगे, ये आप भी बेहतर जानती हैं। सुधीर जी, आपने पूरी राजनीति समझा दी है मुलायम जी की कि वो कैसे मौके की नजाकत को ताड़ के फायदा उठाते, लेकिन मेरे बड़े छोटे से सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। जो टिप्पणी उनके खिलाफ हुई वो सही थी या गलत थी? ऐसी बातें कही जानी चाहिए या नहीं? देखिए, ऐसा है, आप अभी बीजेपी तो ये कह रही है कि ये बहुत जब आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी ने तो अपनी राय रख दी। मैं ये कह रहा हूं कि उन्हीं की पार्टी के एक मुख्यमंत्री पर जब
यूपीए के जो सबसे बड़ी नेता, उन्होंने कहा मौत के सौदागर, तब तो किसी ने इन लोगों ने नहीं इनको सपोर्ट किया। ये तो देखिए मौका का नाजुक जो इस समय अवसर है उसको देखिए और उसको पहचानिए और फिर मुलायम सिंह जी की जो राजनीतिक दिशा और दृष्टि है उससे तय करिए। सिंह जी ने अभी भी जवाब नहीं दिया कि वो समर्थन कर रहे हैं नहीं इस टिप्पणी का। खैर छोड़िए, हम सीधे लिए चलते हैं आपको सिद्धार्थ नाथ सिंह जी के पास। सिद्धार्थ जी, आपकी पार्टी में कम से कम खड़े होकर सुषमा जी ने सबके सामने ये बात बोली जरूर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुलायम जी एक बड़े खतिया नेता हैं, लेकिन अभी जो स्थिति बनती है उसमें फायदा किसी का भी नहीं हो रहा, शायद इसीलिए सरकार बच भी जाए। देखिए, फायदा तो निश्चित रूप से बीजेपी का होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अस्थिरता का माहौल है केंद्र में या तो कांग्रेस लेड अलायंस आना है या बीजेपी लेड अलायंस आना है। उसके हालात देखते हुए इस समय कांग्रेस को समर्थन जो दे रहे हैं, कांग्रेस एक डूबती हुई नैया है, उसमें जो सवार है और उनकी जो बैसाखी बने हैं, जो उसके अंदर बैठे वो तो भाग चुके हैं, चाहे तृणमूल हो डीएमके हो, ये भाग चुके हैं, मगर जो बैसाखी बने हुए हैं, सिद्धार्थ जी टोक रहे हो क्योंकि वो जो बने हुए हैं, सिद्धार्थ जी ये जो पूरी स्थिति आप समझा रहे हैं ना, वही तो बीजेपी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि एक तीसरा मोर्चा बनने की साफ साफ संभावना यहाँ पर नजर आती है। आप अगर मुलायम जी इस वक्त ये मोर्चा उठा लें कि वो एक तीसरा मोर्चा बना लेंगे, तो तब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही नुकसान है, फायदा आपका नहीं हो रहा है इसमें। देखिए, अब प्रॉब्लम जानते क्या है, आजकल टीवी डिबेट पे मैं क्षमा चाहूंगा जो आपको टिप्पणी कर रहा हूं आपके ऊपर, और आप जैसे एंकर जो महान एंकर हैं वो दूसरे को बोलने देते नहीं, अपनी टिप्पणियां पहले दे देते हैं। मगर मैं आपके भी प्रश्न का उत्तर देता हूं। पहले मैं बैसाखी की बात कर दूं, ये एसपी और बीएसपी की जो बैसाखी है वो अपने तोल मोल के आज उनको मौका मिला है, क्योंकि अभी तक उनको मरोड़ती रही कांग्रेस, आज वो अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं और उनके ऊपर जो केसेस है उसके बारे में सब जानते हैं। अब मैं आता हूं जो आप कह रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की, तीसरा मोर्चा, एक चीज याद रखिएगा, नीतीश कुमार जी के लिए एक तो पहले जो बात हो रही है वो नीतीश कुमार जी एंटी कांग्रेसिज्म उनका बहुत स्ट्रांग है, और उन्होंने उसके बारे में कल भी अपना एयरपोर्ट पे रुक कर दिया कि कांग्रेस जो है वो तोड़ मोड़ करके जो भी करती है वो कर लेती है, सरकार बनाने की और कोशिश करती रहती है, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी कर दी। जहां तक कि जो समाजवादी पार्टी की है, आज जो तीसरा मोर्चा बने वो एक कह सकते हैं एक बबल की तरह ही हो सकता है, क्योंकि इस समय जो देश है वो एक अस्थिरता के माहौल से निकल रहा है, और अस्थिरता के ऊपर फिर से एक अस्थिरता आ जाए उस पर वोट कोई नहीं करेगा। इस समय जो वोट करेगा वो विकास, जो स्थिर होके विकास दे सके इस देश में। और मान के चलिएगा, मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूं और जितने लोग बैठे हैं आपके चैनल पे उत्तर प्रदेश के हैं, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर भी न जाति है न धर्म है। इस समय हर बच्चा, हर गांव का बच्चा, हर नौजवान इस समय एक चीज मांग रहा है कि हमें विकास दो, हम इस भ्रष्टाचार जो ये तीन जनों की अब बन गई है, सपा बसपा और कांग्रेस की, इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार और महंगाई बेरोजगारी देश में पैदा कर रखी है और उंगली उठाते हैं कि हम समर्थन करें एक सांप्रदायिक ताकत को बाहर रखेगा, इनको बाहर निकाल के वो समय वो निर्णय करने वाले हैं और अपनी जाति धर्म के ऊपर उठ के देश के